अल शिफा अस्पताल में विदेशी बंधकों के होने का दावा किया गया है। यह एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अल शिफा अस्पताल में यह तस्वीर है 7 अक्टूबर की। आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर काउंटर दिख रहे हैं। दरअसल ये एक सीसीटीवी फुटेज है 7 अक्टूबर का और आईडीएफ ने इसको रिलीज किया है। आईडीएफ का दावा है कि जिस दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था उसी दिन एक थाई और एक नेपाली बंधक को वो इस अल शिफा अस्पताल लेकर आए थे, जिसमें से एक की तबीयत खराब हो गई या वो घायल हो गया और उसको इलाज के लिए इस अस्पताल में लेकर आए। आप देखिए कुछ लोगों के पास यहां बड़ी बड़ी बंदूकें भी दिख रही हैं, कुछ स्टाफ है जो दूर जाता दिख रहा है उनसे। ये आईडीएफ के मुताबिक 7 अक्टूबर की फुटेज है और ये एक विदेशी बंधक है जिसको इलाज के लिए अल शिफा अस्पताल में लाया गया। इसी बीच एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। वो तस्वीर देखिए इंडोनेशियन अस्पताल की, जहां आईडीएफ का एक्शन और उसके बाद मची तबाही आप देख सकते हैं। किस तरह से इंडोनेशियन हॉस्पिटल में भी इजराइल की सेना घुसी, सब कुछ तहस नहस कर दिया खोज में कि हमास के लड़ाके यहां मिलेंगे। और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो आपके सामने। और अब बात उन सबूतों की करते हैं जो 20 फीट गहरे हैं और न जाने कितने लंबे। आईडीएफ के मुताबिक अल शिफा अस्पताल के पास मिली इन सुरंगों में हमास का पूरा साम्राज्य स्थापित है। इजराइल का दावा है कि इन्हीं सुरंगों में हमास ने हथियारों का गोदाम बना रखा है। बंधकों को भी इसी में रखा गया है। इन्हीं सुरंगों से वो अपने कमांड सेंटर को ऑपरेट करता है और इन्हीं सुरंगों से निकलकर वो इजराइल पर रॉकेट अटैक करता है। ये 2 तस्वीरें हैं। दरअसल ये सुरंग नहीं बल्कि सबूत हैं इजराइल के द्वारा, इजराइल ने जो पेश किए हैं हमास के बारे में, जो दुनिया को वो बार बार कह रहा है कि ये जो अल शिफा अस्पताल है इसके पास सुरंगों का जाल है जिसमें हमास का पूरा साम्राज्य है। देखिए कैसे कैमरे भेजे हैं उसने अपने, कैसे ड्रोन पे लगे हुए कैमरे इस पूरी सुरंगों में उतर रहे हैं और एक एक फुटेज, एक एक फ्रेम दिखा रहे हैं कि कैसे ये बहुत स्ट्रेटेजिकली बनाई गई सुरंगें हैं। और आपको यहां पर 2 तस्वीरें और दिखाते हैं जो अल शिफा अस्पताल के सुरंग में विदेशी बंधक के होने के सबूत देती हैं। ये 2 तस्वीरें एक बार आपके सामने। अभी मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, अब राइट साइड वाली तस्वीर भी ध्यान से देखिए। अल शिफा अस्पताल के पास सुरंग में विदेशी बंधक रखे जाने का ये इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उसी अल शिफा अस्पताल में उसमें से एक घायल या बीमार विदेशी बंधक को लेकर गए हमास के लड़ाके उनका इलाज कराने। अब दूर से लाते तो नजर में आते, यानी कहीं आसपास से ही लेकर आए। जमीन के ऊपर तो सब कुछ तबाह कर दिया है इजराइल ने, तो आखिर ये बंधक आए कहां से? यही कह रहा है इजराइल कि ये बंधक अल शिफा अस्पताल के नीचे या उसके आसपास बनी सुरंगों में रखे गए और ये विदेशी बंधक हैं। एक थाई और एक नेपाली, 2 बंधक बताए जा रहे हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई, जिनको इलाज की जरूरत थी और जिनको अल शिफा अस्पताल लेकर आया गया। जनरल सिवाच, ये तो बहुत बड़ा सबूत है इजराइल के पास। हाँ बिल्कुल, देखो गौरव, इजराइल बार बार बता रहा है कि जो हमास है, चाहे स्कूल है, हॉस्पिटल है, चाहे आपका बाकी जगह हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है हमास। उसके नीचे उसने ऑपरेशन कमांड सेंटर बना रखा है, लॉजिस्टिक बिल्डअप बना रखा है, हथियार रखे। और अल शिफा में तो बार बार कह रहा था कि ये एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन कमांड सेंटर, यहाँ से पूरी लड़ाई को कंट्रोल किया जा रहा है। और अब उसने सबूत भी दे दिए कि ये जो टनल जा रही है, इस टनल के अंदर आप देखें कि ड्रोन भेज के कि इस टनल के नीचे कितना बड़ा ऑपरेशन कमांड सेंटर है। और अब एक नई चीज आई जो आपने बताई कि हो सकता है जो फॉरेन हॉस्टेजेज हैं उनको भी यहाँ रखा गया हो। देखो सच्चाई एक है गौरव, हॉस्टेजेज को इन्होंने अलग अलग बांटा हुआ है, फॉरेनर्स को अलग, दूसरों को अलग, क्योंकि उसको पता है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है इजराइल का, इजराइल हमला कर सकता है, इसलिए उसने इसको अलग अलग बांटा हुआ है कि हॉस्टेजेज को वो एक ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्वैपिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मगर इसमें कोई शक नहीं, इजराइल ने यह प्रूव कर दिया पूरे वर्ल्ड को कि अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे ऑपरेशन कमांड सेंटर था हमास का। इसके साथ साथ उसके मैं काम करता हूं, मेरे पास समय कम है, मैं 2 तस्वीरें और दिखा देता हूं फिर आप लोगों के पास आता हूं। दर अल बला में इजराइल ने कैसे अटैक किया वो देखिए जल्दी से। इजराइल के अटैक नॉर्थ गाजा के साथ साथ साउथ गाजा में भी जारी है और उसी की एक तस्वीर आपके सामने। ये दर अल बला में इजराइल के अटैक के बाद की तस्वीरें हैं। चारों तरफ तबाही देख सकते हैं, चारों तरफ बर्बादी का मंजर आप देख सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं जो हमेशा की तरह पिछले 45 दिन से इसी तरह मलबे में अपने लोगों को ढूंढते दिखाई देते हैं। और अब वो तस्वीर जो गाजा में एक और बहुत बड़ी परेशानी का सबूत है। बूंद बूंद पानी को तरसते लोग, आप देखिए कैसे ये लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और कैसे एक प्लास्टिक
शीट है जिस पर थोड़ा सा पानी जमा है और उससे वो पानी पी रहे हैं। ये है गाजा का इस वक्त का हाल जो आप देख सकते हैं।